नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आदर्श स्टडी 22 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज की क्लास में दोस्तों जीके महा मैराथन की क्लास है, जिसमें लगभग 125% जीके के राजस्थान के मेले और त्यौहार के संबंध में है। तो दोस्तों आप भी साथ में अपना टेस्ट देते जाना है और वीडियो को लाइक करना है और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, होली के लगभग एक पखवाड़े के बाद मनाया जाता है। ऑप्शन है तीज, गणगौर, घूमर या गौरी। कौन सा त्योहार है जो होली के लगभग एक पखवाड़े के बाद मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, बी, गणगौर। कौन सा त्योहार है जो होली के लगभग एक पखवाड़े के बाद मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गणगौर। अगला प्रश्न लेते हैं। राजस्थान का प्रसिद्ध बेणेश्वर मेला किस माह में भरता है? बेणेश्वर धाम का जो मेला है वो किस माह में भरता है? चैत्र, माघ, भाद्रपद या आश्विन? फटाफट इसका 3 सेकंड में आपको जवाब देना है। बेणेश्वर धाम मेला कौन से माह में भरता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, माघ महीने में बेणेश्वर धाम मेला भरता है। अगला प्रश्न है, जयपुर में तीज की सवारी कौन से महीने में निकाली जाती है या किस माह में निकाली जाती है? तीज की सवारी। ऑप्शन है सावन, भादवा या माघ या कार्तिक। कौन से महीने में जयपुर में तीज की सवारी निकाली जाती है? सावन, भादवा, माघ या कार्तिक? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जयपुर में तीज की सवारी सावन के महीने में निकाली जाती है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, सीताबाड़ी का मेला कहाँ लगता है? सीताबाड़ी का मेला कहाँ पर लगता है? जयपुर, कोटा, बारा या अलवर? बहुत ही सरल क्वेश्चन है दोस्तों, आपको इसका जवाब पता होगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सीताबाड़ी का मेला कहाँ पड़ता है? यह पड़ता है बारा जिले में। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, शहर या जनजाति के मेले के लिए प्रसिद्ध है रामदेवरा, जीण माता, सीताबाड़ी या सच्चाई माता? शहर या जनजाति के मेले के लिए कौन सी माता प्रसिद्ध है या कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? रामदेवरा, जीण माता, सीताबाड़ी या सच्चाई माता? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शहर या जनजाति के लिए सीताबाड़ी प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? ऐसा कौन सा मेला है जो साल में 2 बार बढ़ता है? ऑप्शन में है रामदेवरा, जीण माता, केसरिया कंवर जी या शीतला माता? कौन सा मेला है जो वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? रामदेवरा, जीण माता, केसरिया कंवर जी या शीतला माता? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जीण माता का मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, क्या है तेजा जी का मेला आयोजित किया जाता है? तेजा जी का मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है? बाड़मेर, नागौर, जालोर या उदयपुर? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नागौर। नागौर में तेजा जी का मेला भरा जाता है। अगला प्रश्न है, बाणगंगा का मेला कहाँ पर लगता है? बाणगंगा का मेला कहाँ लगता है? जयपुर, उदयपुर, राजसमंद या अलवर? बाणगंगा का मेला, फटाफट जवाब दीजिए इसका कमेंट बॉक्स में। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाणगंगा का मेला जयपुर में लगता है। अगला प्रश्न है, बागेश्वर का मेला कब किया जाता है? बागेश्वर मेला का आयोजन कब किया जाता है? ऑप्शन ए है माघ पूर्णिमा, बी में भाद्रपद शुक्ला सप्तमी, सी है माघ अमावस्या और डी है माघ एकादशी। बागेश्वर मेले का आयोजन कब किया जाता है? फटाफट इसका सही जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बागेश्वर मेला माघ पूर्णिमा को आयोजित किया जाता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रश्न क्या है देखिए, जसवंतगढ़ पशु मेला कहाँ आयोजित होता है? अजमेर, ब्यावर, जैसलमेर, भरतपुर? जसवंतगढ़ पशु मेला कहाँ पर आयोजित होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जसवंतगढ़ मेला भरतपुर में आयोजित होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मुकाम में जंबेश्वर मेला वर्ष में कितनी बार लगता है? मुकाम में जंबेश्वर मेला है वो वर्ष में कितनी बार लगता है? 3, 1, 2 या 5 बार?
फटाफट इसका सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जंबेसर मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है। अगला प्रश्न है, कौन से शहर का दशहरा मेला प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए में है कोटा, बी बूंदी, सी भीलवाड़ा और डी है चित्तौड़गढ़। तो आपको पता ही होगा दोस्तों, बहुत ही सरल क्वेश्चन है, दशहरे का मेला कोटा का प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, क्या है, पुष्कर में सबसे प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? महादेव मंदिर, विष्णु मंदिर, राम मंदिर या ब्रह्मा जी का मंदिर? तो पुष्कर में सबसे प्रसिद्ध मंदिर होगा वो है ब्रह्मा जी का मंदिर, जो एकमात्र पुष्कर में है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, राजस्थान के किस जिले में भर्तृहरि का मेला लगता है? भर्तृहरि का मेला राजस्थान के कौन से जिले में लगता है? अलवर, भरतपुर, सवाईमाधोपुर या राजसमंद? भर्तृहरि का मेला राजस्थान के अलवर जिले में लगता है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, श्री बलदेव पशु मेला कहाँ पर लगता है? तो श्री बलदेव पशु मेला कहाँ पर लगता है? ऑप्शन ए है कोटा, बी में मेड़ता, सी है जोधपुर और डी में है पाली। तो आपको पता ही होगा, इसका बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और इसका सिंपल सा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मेड़ता सिटी। बलदेव पशु मेला कहाँ आयोजित होता है? मेड़ता सिटी में। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, क्या है, राजस्थान के किस जिले में राज्य स्तर के अधिकतम पशु मेले आयोजित किए जाते हैं? राजस्थान के किस जिले में राज्य स्तर के अधिकतम पशु मेले आयोजित किए जाते हैं? ऑप्शन ए है जैसलमेर, बी में बाड़मेर, सी में नागौर, डी में है जालोर। राजस्थान के किस जिले में राज्य स्तर के अधिकतम पशु मेले आयोजित किए जाते हैं? तो आप सबको पता ही होगा, इसका बहुत ही सिंपल सा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नागौर में अधिकतर पशु मेले आयोजित किए जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, राजस्थान का सबसे बड़ा साहित्यिक मेला राजस्थान में कहाँ पर आयोजित किया जाता है? राजस्थान का सबसे बड़ा साहित्यिक मेला राजस्थान में कहाँ पर आयोजित किया जाता है? जयपुर, नागौर, जैसलमेर या उदयपुर? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जयपुर में राजस्थान का सबसे बड़ा साहित्यिक मेला आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बाबू महाराज का मेला किस जिले में भरा जाता है? बहुत ही नया क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाबू महाराज का मेला किस जिले में भरा जाता है? ऑप्शन ए धौलपुर, बी में भरतपुर, सी उदयपुर और डी है बांसवाड़ा। तो बाबू महाराज का मेला सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, बाबू महाराज का मेला धौलपुर जिले में आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रसिद्ध रामदेव जी का मेला कहाँ लगता है? जैसलमेर, गोटन, रुणीचा रामदेवरा, नागौर, जालोर? तो ये तो आप सबको पता होगा, पूरी दुनिया जानती है शायद, रुणीचा रामदेवरा में प्रसिद्ध रामदेव जी का मेला लगता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, भोगी शैल परिक्रमा की जाती है जोधपुर नगर की, पाली की, जालोर की या सिरोही की? तो भोगी शैल परिक्रमा हमेशा जोधपुर की जाती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जोधपुर की। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, विद्या की देवी सरस्वती की पूजा किस त्योहार पर की जाती है? विद्या की देवी सरस्वती की पूजा कौन से त्योहार पर की जाती है? तो आपको पता ही होगा दोस्तों, ऑप्शन ए है वसंत पंचमी, शरद पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा, त्रिपुर पूर्णिमा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बसंत पंचमी को विद्या की देवी सरस्वती की पूजा की जाती है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, गोगा जी का प्रमुख मेला नौहर तहसील के गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में लगता है, जबकि दूसरा मेला कहाँ पर लगता है? पहला मेला गोगा जी का लगता है नौहर तहसील के गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में, और दूसरा मेला कहाँ लगता है? नवाटापरा गांव डूंगरपुर, गोगा जी की ओदड़ी सांचौर, सी में रासमी गांव चित्तौड़गढ़ और डी में कोड़ूमंड जोधपुर। तो आप सबको पता ही होगा, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, गोगा जी की ओदड़ी सांचौर में गोगा जी का दूसरा बड़ा मेला लगता है। अब देखिए अगला प्रश्न दोस्तों, शानदार क्वेश्चन है, निम्न में से असत्य हैं। ऑप्शन ए है धींगा गणगौर की पूजा विधवाएं और सुहागिनें दोनों करती है। धींगा गंवर की बैसाख कृष्ण तीज को विशेष पूजा की जाती है। सी में है जालोर में धींगा गंवर का मेला विशेष रूप से आयोजित किया जाता है और डी में धींगा गंवर का मेला बेहतमाट धींगा गंवर के मेले के रूप में प्रसिद्ध है। चारों कथनों में से कौन सा कथन असत्य है दोस्तों? फटाफट इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
जालोर में धींगा गंवर का मेला विशेष रूप से आयोजित किया जाता है, यह बात असत्य है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कौन सा समाज ऋषि पंचमी के दिन रक्षाबंधन का त्यौहार मनाता है? कौन सा समाज है जो ऋषि पंचमी के दिन रक्षाबंधन का त्यौहार मनाता है? ऑप्शन ए में है वैश्य, बी में ब्राह्मण, सी में क्षत्रिय और डी में महेश्वरी। इसका सही जवाब दीजिए दोस्तों फटाफट। कौन सा समाज है जो ऋषि पंचमी के दिन रक्षाबंधन का त्यौहार मनाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महेश्वरी समाज है जो ऋषि पंचमी के दिन रक्षाबंधन का त्यौहार मनाते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, किस मेले को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है? भर्तृहरि का मेला, बेणेश्वर मेला, कोलायत का मेला या गणेश मेला? तो आप सबको पता ही होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेणेश्वर का मेला आदिवासियों का कुंभ कहलाता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, गणगौर किसका प्रतीक है? गण और गौर, इसमें दो नाम आते हैं, गण और गौर। अगर आप इसको तोड़ कर करेंगे तो आपको बहुत आसानी से याद रहेगा। गण और गौर किसके प्रतीक हैं? शिव पार्वती, कृष्ण राधा, राम सीता, विष्णु लक्ष्मी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गण और गौर शिव और पार्वती के प्रतीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों देखिए, सुगंध दशमी पर्व किन धर्मावलंबियों से जुड़ा है? सुगंध दशमी पर्व किन धर्मावलंबियों से जुड़ा है? ऑप्शन ए है जैन, बी में बौद्ध, सी में पारसी और डी में हिंदू। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुगंध दशमी जैन धर्मावलंबियों से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, निम्न में से असंगत है, मतलब कौन से के सामने कौन सा है जो गलत लिखा है? ऑप्शन ए, दुर्गा अष्टमी कार्तिक कृष्ण अष्टमी को मनाई जाती है, करवा चौथ कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को, रूप चतुर्दशी कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी और गोपाष्टमी कार्तिक शुक्ल अष्टमी। तो कौन सा असंगत है? बाकी तीन सही है, एक गलत है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, दुर्गा अष्टमी कार्तिक कृष्ण अष्टमी को नहीं मनाई जाती है, कार्तिक शुक्ल अष्टमी को मनाई जाती है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, जल जूलनी ग्यारस मनाई जाती है। जल जूलनी ग्यारस कब मनाई जाती है? कार्तिक शुक्ल एकादशी, चैत्र कृष्ण एकादशी, माघ कृष्ण एकादशी या भाद्रपद शुक्ल एकादशी? फटाफट इसका सही जवाब दीजिए। जल जूलनी ग्यारस या देव जूलनी भी कहते हैं इसको। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भाद्रपद शुक्ल एकादशी को जल जूलनी या देव जूलनी ग्यारस मनाई जाती है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, राज्य में मनाए जाने वाले निम्न त्योहार एवं उनकी तिथियों का कौन सा जोड़ा असुमेलित है? राज्य में मनाए जाने वाले निम्न त्योहार और उनकी तिथियों का कौन सा जोड़ा असुमेलित है? 3 सुमेलित है और 1 असुमेलित है। ऑप्शन ए, गणेश चतुर्थी भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को मनाई जाती है, बी में है रूप चतुर्दशी आश्विन शुक्ल चतुर्दशी को, अहुई अष्टमी कार्तिक कृष्ण अष्टमी को, गोपाष्टमी कार्तिक शुक्ल अष्टमी को। तो असंगत कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रूप चतुर्दशी आश्विन शुक्ल चतुर्दशी को नहीं मनाई जाती है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हल षष्ठी का त्यौहार मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? भाद्रपद शुक्ल षष्ठी, भाद्रपद कृष्ण षष्ठी, श्रावण शुक्ल षष्ठी या श्रावण कृष्ण षष्ठी? हल षष्ठी का त्यौहार मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को हल षष्ठी का त्यौहार मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, मारवाड़ में लगने वाला गुड़ला मेला लगता है, गुड़ला मेला कब लगता है? चैत्र बदी अष्टमी से चैत्र शुदी तीज, बैसाख बदी अष्टमी से बैसाख शुदी तीज, फाल्गुन बदी अष्टमी से फाल्गुन शुदी तीज और ज्येष्ठ बदी अष्टमी से ज्येष्ठ शुदी तीज। तो मारवाड़ में लगने वाला गुड़ला मेला कब लगता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चैत्र बदी अष्टमी से चैत्र शुदी तीज तक, अष्टमी से तीज तक लगता है। अगला देखिए, सुमेलित करना सूची 1 को सूची 2 से। देखिए दोस्तों, इसके ऑप्शन यहाँ पर नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन ए में है खेजड़ली, बी बाबा रामदेव, सी धींगा कंवर और डी है कपिल मुनि। तो इनको जो सामने
जो तिथि लिखी है उस तिथि से इनका मिलान करना है। ये मेले कौन सी तिथि को भरे जाते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अ में 4। खेजड़ली मेला भाद्रपद का मेला है, शुक्ल दशमी को बढ़ता है। खेजड़ली मेला भाद्रपद का मेला शुक्ल दशमी को बढ़ता है। इस प्रकार आप इसको मिलान करके देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या है अगला प्रश्न? गर्मी के मौसम की समाप्ति और वर्षा के आगमन के समय कौन सा त्योहार मनाया जाता है? जब गर्मी का मौसम समाप्त होता है और वर्षा के आगमन का समय आता है तो उस समय कौन सा त्योहार मनाया जाता है? गणगौर, आका तीज, जन्माष्टमी या तीज? फटाफट इसका सही जवाब दीजिए दोस्तों। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आका तीज का त्योहार मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, चालीहा महोत्सव किस समाज द्वारा मनाया जाता है? चालीहा महोत्सव किस समाज द्वारा मनाया जाता है? सिख समाज, सिंधी समाज, मुसलमान या जैन समाज? तो चालीहा महोत्सव ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है, सिंधी समाज से मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, ज्योतिर्लिंग घुश्मेश्वर महादेव का मेला लगता है। ज्योतिर्लिंग घुश्मेश्वर महादेव का मेला कब लगता है या कहाँ लगता है? सॉरी, ऑप्शन ए है रेवासा सीकर, बी में शिवाड़ सवाई माधोपुर, सी में है डिगी टोंक, डी में है धुलेव उदयपुर। ज्योतिर्लिंग घुश्मेश्वर महादेव का मेला लगता है, कहाँ पर लगता है? फटाफट इसका सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिवाड़ सवाई माधोपुर में ज्योतिर्लिंग घुश्मेश्वर महादेव का मेला लगता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, ऋषि पंचमी का त्योहार मनाया जाता है, कौन सी तिथि को मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब फटाफट दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, भाद्रपद शुक्ल पंचमी को ऋषि पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, कौन सा युग्म असंगत है? ऑप्शन ए है चार भुजानाथ मेड़ता नागौर, हल्देश्वर पीपलूद महादेव बाड़मेर, धुनी के बांसवाड़ा रणछोड़ रामजी, और डी में है इंद्रगढ़ माता दौसा। तो कौन सा असंगत है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों इंद्रगढ़ माता दौसा, ये गलत है। अगला प्रश्न देखिए, सुमेलित करना है इनको भी। ऑप्शन ए है करणी माता, नाकोड़ा जी, खेतला जी, सीता माता। इनको इनके सामने सही मिलान करना है, इनका स्थान कौन कौन सा सही है। तो दोस्तों आप इसको मिलान करके देख सकते हैं आराम से। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो रोक कर आप इसका मिलान करके देख लेना। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, शीतला माता का मेला कहाँ पर लगता है? शीतला माता का मेला कहाँ पर लगता है? जयपुर, बांसवाड़ा, सिरोही या पाली? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, शीतला माता का मेला कहाँ पर लगता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए अगला प्रश्न है, राज्य में मुख्यतः त्योहारों का आगमन और समापन निम्न में से किस त्योहार के साथ माना जाता है? तो आपको एक कहावत याद होगी दोस्तों, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। तो आगमन तो तीज के साथ होता है और समापन गणगौर के साथ होता है, और वो तीज कौन सी होती है? वो होती है श्रावण के तीज। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रावणी तीज और गणगौर आगमन और समापन। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, गलियाकोट का उर्स किस जिले में आयोजित होता है? गलियाकोट का उर्स डूंगरपुर, जयपुर, उदयपुर और भरतपुर। फटाफट इसका सही जवाब दीजिए दोस्तों। गलियाकोट का उर्स सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर ए, डूंगरपुर में गलियाकोट का उर्स आयोजित होता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, गुलाबी गणगौर मनाई जाती है। गुलाबी गणगौर कहाँ मनाई जाती है? जयपुर में चैत्र शुक्ल तीज को, नौद्वारा में चैत्र शुक्ल पंचमी को, उदयपुर में चैत्र शुक्ल अष्टमी को, और डी है जयपुर में कृष्ण तीज को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुलाबी गणगौर मनाई जाती है ऑप्शन नंबर बी, गुलाबी गणगौर नौद्वारा में चैत्र शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, सुमेलित करना है इनको भी। तो ये प्रश्न आप आराम से वीडियो रोक कर देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों,
इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, क्या है राजस्थान में हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता एकता का प्रतीक रुणीचा का मेला किस जिले में आयोजित होता है? बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर और नागौर। तो रुणीचा का मेला आप सबको पता ही है, जैसलमेर में आयोजित होता है, जो कि हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता की एकता का प्रतीक है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, नेक्स्ट है भादवा मास में हनुमानगढ़ जिले में कौन सा मेला लगता है? जम्बेश्वर मेला, चार भुजा, गोगा मेड़ी या कैसी है ना जी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोगा मेड़ी का मेला भादवा मास में लगता है हनुमानगढ़ जिले में। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, बोहरा समाज का उर्स कहाँ लगता है? बाड़मेर, बीकानेर, गलियाकोट या धुलेव। बोहरा समाज का उर्स कहाँ लगता है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गलियाकोट में बोहरा समाज का उर्स लगता है। अगला प्रश्न देखिए, दुर्गाष्टमी किस तिथि को मनाई जाती है? दुर्गा अष्टमी, आश्विन शुक्ल अष्टमी, बैसाख शुक्ल अष्टमी, कार्तिक कृष्ण अष्टमी या कार्तिक शुक्ल अष्टमी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल आसान है, आश्विन शुक्ल अष्टमी को दुर्गा अष्टमी मनाई जाती है। आगे देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैनियों द्वारा 10 दिन तक मनाए जाने वाला त्योहार है? ऐसा कौन सा त्योहार है जिसको जैन समाज के लोग 10 दिन तक मनाते हैं? महावीर जयंती, पर्युषण, बुद्ध जयंती या समा दिवस। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पर्युषण त्योहार को जैन समाज के लोग 10 दिन तक मनाते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, बैलून महोत्सव कहाँ आयोजित होता है? जैसलमेर, बूंदी, बाड़मेर, भीलवाड़ा। बैलून महोत्सव, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, बैलून महोत्सव बाड़मेर। ब से बैलून, ब से बाड़मेर याद रखना है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सातुड़ी तीज मनाई जाती है? श्रावण शुक्ल तृतीया, श्रावण कृष्ण तृतीया, भाद्रपद कृष्ण तृतीया या भाद्रपद शुक्ल तृतीया। तो सातुड़ी तीज कब मनाई जाती है? तो भाद्रपद कृष्ण तृतीया को सातुड़ी तीज मनाई जाती है। अगला प्रश्न है, शेखावटी क्षेत्र में ऊप छठ को कहा जाता है? ऊप छठ को शेखावटी क्षेत्र में क्या कहते हैं? ऊट छठ, गामा छठ, चाना छठ या निर्जला छठ। तो शेखावटी क्षेत्र में ऊप छठ को कहा जाता है चाना छठ। शेखावटी क्षेत्र में ऊप छठ को चाना छठ कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, करणी माता का मेला कहाँ लगता है? तो इसका सिंपल सा आंसर है, सबको पता है, देशनोक बीकानेर में। करणी माता देशनोक बीकानेर। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, कौन सा युग्म असंगत है? तीज का श्रावण शुक्ल मेला तृतीया, जाम्बेश्वर फाल्गुन एवं मेला आश्विन माह, चार भुजा श्रावण शुक्ल का मेला एकादशी और डी में गोगा जी भाद्रपद का मेला कृष्ण अष्टमी। तो कौन सा युग्म असंगत है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोगा जी का मेला भाद्रपद का मेला कृष्ण अष्टमी को नहीं लगता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, निम्न में से किस स्थान का दशहरा मेला प्रसिद्ध है? तो ये प्रश्न शायद ऊपर आ गया एक बार, अभी मैंने आपको बताया था, कोटा का दशहरा मेला सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कैसिया नाथ जी का मेला चैत्र अष्टमी को निम्न में से किस स्थान पर लगता है? कैसिया नाथ जी का मेला, ऑप्शन ए है उदयपुर के धुलेव गांव, चित्तौड़गढ़ जिले में खूमी गांव, मेवाड़ में चारभुजा गांव और बीकानेर के समीप कोलायत गांव। कैसिया नाथ जी का मेला चैत्र अष्टमी को बढ़ता है, लेकिन कौन से स्थान पर बढ़ता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, उदयपुर के धुलेव गांव में कैसिया नाथ जी का मेला आयोजित होता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन सा पशु मेले के रूप में नहीं लगता है? कौन सा मेला है जो पशु मेले के रूप में नहीं लगता है? पुष्कर, परबतसर, तिलवाड़ा या महावीर जी का मेला करौली। तो कौन सा मेला है जो पशु मेले के रूप में नहीं लगता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महावीर जी का मेला करौली। महाशिवरात्रि का पशु मेला राजस्थान में किस जिले में आयोजित किया जाता है? कोटा, करौली, झालावाड़ या बारा। महाशिवरात्रि का मेला, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, करौली में महाशिवरात्रि का मेला आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, वीरपुरी मेला कहाँ एवं कब आयोजित होता है? ऑप्शन ए अजमेर हरियाली अमावस्या, बी है गंगानगर श्रावण अमावस्या, सी है मंडोर जोधपुर श्रावण का अंतिम सोमवार, डी है मंडोर जोधपुर श्रावण का द्वितीय सोमवार।
तो वीरपुरी का मेला ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। मंडोर जोधपुर में भरता है और श्रावण के अंतिम सोमवार को भरा जाता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, क्या है अगला प्रश्न, गंगा दशहरा मेला कहाँ आयोजित होता है? गंगा दशहरा कामा भरतपुर, सीता माता चित्तौड़गढ़, सीताबाड़ी केलवाड़ा बाड़ा और डी है हल्दी घाटी राजसमंद। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कामा भरतपुर में गंगा दशहरे का मेला आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, तीर्थराज मेला आयोजित किया जाता है। तीर्थराज का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? मचकुंड, धौलपुर, सवाई भोज, आसीन, भीलवाड़ा, भर्तृहरि, अलवर या खेजड़ली जोधपुर। तीर्थराज का मेला, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तीर्थराज मेला मचकुंड धौलपुर में आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, कामा भरतपुर में भोजन थाली मेला आयोजित होता है। भोजन थाली मेला कामा भरतपुर में आयोजित होता है, लेकिन कब होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भाद्रपद शुक्ल पंचमी को कामा भरतपुर में भोजन थाली मेला आयोजित होता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, क्या है अगला प्रश्न, गरुड़ मेला कहाँ एवं कब आयोजित किया जाता है? गरुड़ मेला, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बंसी पहाड़पुर भरतपुर में कार्तिक महीने में गरुड़ मेला आयोजित होता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, चैत्र माह में कैला देवी का मेला निम्न में से किस स्थान पर लगता है? चैत्र माह में कैला देवी का मेला किस स्थान पर लगता है? तो सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर बी, करौली में चैत्र माह में कैला देवी का मेला बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गौतमेश्वर मेला कहाँ लगता है? प्रसिद्ध गौतमेश्वर मेला कहाँ लगता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रसिद्ध गौतमेश्वर मेला अरनोद प्रतापगढ़ में आयोजित होता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, असंगत कौन सा है उसको छांटना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वसंती पशु डी मेला भरतपुर, ये असंगत है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न क्या है, सुमेलित करना है। ये प्रश्न आप वीडियो रोककर अपने आप कर सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी लंबा है, इसलिए आप वीडियो रोककर इसको मिलान कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न लेते हैं, पतंग महोत्सव आयोजित होता है। पतंग महोत्सव कहाँ पर आयोजित होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पतंग महोत्सव जयपुर में आयोजित होता है। आगे है दोस्तों, फाल्गुन माह में आयोजित पशु मेला है। फाल्गुन महीने में कौन सा पशु मेला आयोजित होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, शिवरात्रि पशु मेला फाल्गुन महीने में आयोजित होता है। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, असंगत छांटना है इसमें से। तो दोस्तों इन चारों में से असंगत हो जाएगा, बेणेश्वर धाम बांसवाड़ा में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, असंगत, फिर से असंगत छांटना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाण गंगा चैत्र अमावस्या मेला, ये गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाथ द्वारा में अन्नकूट मेला आयोजित किया जाता है। कब आयोजित किया जाता है? फटाफट इसका सही जवाब दीजिए आप लोग। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को नाथ द्वारा में अन्नकूट मेला आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है, त्रिपुर पूर्णिमा कहते हैं। त्रिपुर पूर्णिमा किसको कहते हैं? फटाफट इसका सही जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुर पूर्णिमा भी कहते हैं। अगला प्रश्न क्या है, सुमेलित करना है। ये अपने आपको ही करना है दोस्तों। वीडियो रोककर आराम से। अगला प्रश्न, गुड़ी पड़वा का त्योहार मनाया जाता है। गुड़ी पड़वा, फटाफट इसका सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा गुड़ी पड़वा का त्योहार मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, षटतिला एकादशी को किस भगवान की पूजा की जाती है? षटतिला एकादशी को किस भगवान की पूजा की जाती है? राम, कृष्ण, ब्रह्मा या विष्णु? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, षटतिला एकादशी को विष्णु भगवान की पूजा की जाती है।
अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल का प्रधान कार्यालय कहाँ पर है? राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल का प्रधान कार्यालय कहाँ पर है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जयपुर में। जयपुर में राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल का प्रधान कार्यालय है। क्या है? निम्न में से कौन सा अभ्यारण्य बड़ पक्षी इंपीरियल सैंड गाउज के लिए विश्व प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए गजनेर, बी है जयसमंद, सी है बंद बरेठा और डी है बस्सी अभ्यारण्य। दोस्तों इसका फटाफट आप जवाब दीजिए 3 सेकंड में। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर अ, गजनेर अभ्यारण्य, जो कि बड़ पक्षी इंपीरियल सैंड गाउज के लिए विश्व प्रसिद्ध है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न लेते हैं। क्या है? भारत में मुल्तानी मिट्टी के उत्पादन में राजस्थान कौन से स्थान पर है? मुल्तानी मिट्टी के उत्पादन में राजस्थान कौन से स्थान पर है? दोस्तों पहले के 5 या 10% जो कि मिक्स प्रश्न है, बाद में आपके सब प्रश्न मेले और त्यौहार के शुरू होंगे जो लगभग 125 प्रश्न है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, भारत में मुल्तानी मिट्टी के उत्पादन में राजस्थान कौन से स्थान पर है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? फटाफट इसका जवाब दीजिए 3 सेकंड में दोस्तों। और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पहले स्थान पर है। भारत में मुल्तानी मिट्टी के उत्पादन में राजस्थान पहले स्थान पर है, फर्स्ट नंबर पर है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। देखिए, राजस्थान में कौन सा वृक्ष है जिसे धर्म ग्रंथों में समी तथा स्थानीय भाषा में झांटी कहा जाता है? तो ये तो आपको पता ही होगा, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है केर, बी में बबूल, सी खेजड़ी और डी है जरबेरी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी या स, खेजड़ी, जिसको समी भी कहा जाता है और स्थानीय भाषा में इसे झांटी भी कहते हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न लेते हैं। क्या है? देखिए, आदिवासियों द्वारा उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में वनों को काटकर भूमि को किस प्रकार की कृषि के लिए बनाया जाता है? ऑप्शन है मिश्रित कृषि, वालरा कृषि, सघन कृषि या गहन कृषि। फटाफट इसका जवाब दीजिए 3 सेकंड में दोस्तों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वालर कृषि के लिए उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में वनों को काटकर भूमि को तैयार किया जाता है। अगला प्रश्न लेते हैं दोस्तों। मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स की स्थापना कब हुई? मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स की स्थापना कब हुई? 1938 में, 1926 में, 1939 में या 1935 में? फटाफट इसका सही जवाब दीजिए और 3 सेकंड में। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1938 में मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न लेते हैं दोस्तों। क्या है? देखिए, मुख्य रूप से चिंकारों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है? ऐसा कौन सा अभ्यारण्य है जिसमें मुख्य रूप से चिंकारे ही पाए जाते हैं? नाहरगढ़, गजनेर या बस्सी या शेरगढ़? फटाफट जवाब दीजिए इसका। नाहरगढ़, गजनेर, बस्सी या शेरगढ़ कौन सा अभ्यारण्य है जो मुख्य रूप से चिंकारों के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुख्य रूप से चिंकारों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य है नाहरगढ़ अभ्यारण्य। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न थोड़े ज़्यादा है इसलिए मैं फटाफट ले रहा हूँ ताकि वीडियो थोड़ा लंबा ना बने। अगला प्रश्न देखिए, मरुस्थल के विकास को रोकने के लिए राजस्थान सरकार ने 1991 में एक नया कार्यक्रम प्रारंभ किया था, उसका क्या नाम है? देखिए, ऑप्शन ए है ऑपरेशन खेजड़ा, बी में है ऑपरेशन जल्ड नाइट, सी में है ऑपरेशन इस्माइल्स और डी में है ऑपरेशन जलधारा। तो मरुस्थल के विकास को रोकने के लिए सरकार ने 1991 में एक नया कार्यक्रम प्रारंभ किया, उसका क्या नाम था? फटाफट जवाब दीजिए इसका 3 सेकंड में दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। उस कार्यक्रम का नाम था खेजड़ा कार्यक्रम, ऑपरेशन खेजड़ा कार्यक्रम। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, वह कौन सा जिला है जो वन संपदा में धनी है, जहाँ पर खूब सारी वन संपदा है? ऐसा कौन सा जिला है? अजमेर, पाली, बाड़मेर या उदयपुर?
फटाफट इसका जवाब दीजिए दोस्तों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उदयपुर। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, उदयपुर। उदयपुर में सबसे ज़्यादा वन संपदा पाई जाती है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, कौन सा जोड़ा सुमेलित है? नहीं और है का ध्यान जरूर रखना दोस्तों, कौन सा जोड़ा सुमेलित है? ए में है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? काले हिरणों का संरक्षण। या बी में है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है बाघ संरक्षण उद्यान। सी में है मरु उद्यान जीव अवशेषों का संरक्षण। डी में है अमृता देवी कृष्ण मर्ग पार्क प्रवासी पक्षियों का संरक्षण। तो इसमें से कौन सा जोड़ा सुमेलित है? सिर्फ एक जोड़ा इन चारों में से सुमेलित है, बाकी तीनों ही सुमेलित नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मरु उद्यान जीव अवशेषों का संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है, बाकी सब सुमेलित नहीं है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न लेते हैं। महाराजा उमेद मिल्स की स्थापना 1942 में किस नगर में की गई? महाराजा उमेद मिल्स की स्थापना 1942 में किस नगर में की गई? ऑप्शन ए है पाली, बी किशनगढ़, सी है उदयपुर, डी में है भीलवाड़ा। 3 सेकेंड में दोस्तों जवाब दीजिए इसका। महाराजा उमेद मिल्स की स्थापना 1942 में किस नगर में की गई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है इसका सही जवाब, पाली। पाली में 1942 में महाराजा मिल्स या महाराजा उमेद मिल की स्थापना की गई। अगला प्रश्न लेते हैं दोस्तों, क्या है? सागवान के वन सबसे अधिक किस जिले में पाए जाते हैं? सागवान के वन सबसे अधिक किस जिले में पाए जाते हैं? ऑप्शन ए है बांसवाड़ा, बी उदयपुर, सी है चित्तौड़गढ़, डी है कोटा। सागवान के वन सबसे अधिक कौन से जिले में पाए जाते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, बांसवाड़ा में सागवान के वन सबसे अधिक पाए जाते हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न लेते हैं। निम्न में से कौन सी जगह हाथ के बने कागज के लिए प्रसिद्ध है? कौन सी जगह पर हाथ के कागज या हाथ से बने कागज प्रसिद्ध है? भीलवाड़ा, श्री गंगानगर, कोटा या सांगानेर। फटाफट इसका सही जवाब दीजिए 3 सेकेंड में दोस्तों। तो मित्रों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सांगानेर, जो कि हाथ के बने कागज के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, राजस्थान में काला पत्थर कहाँ से निकाला जाता है? राजस्थान में काला पत्थर भैंसलाना, मकराना, कोटा या इनमें से कोई नहीं। फटाफट इसका सही जवाब दीजिए सिर्फ 3 सेकंड में। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान में काला पत्थर भैंसलाना से निकाला जाता है। अगला प्रश्न लेते हैं दोस्तों, भेड़ की कौन सी नस्ल गलीचा ऊन के लिए उत्तम मानी जाती है? इसके ऑप्शन थोड़े से नीचे हैं, एक बार आप प्रश्न पढ़ लीजिए। भेड़ की कौन सी नस्ल गलीचा ऊन के लिए उत्तम मानी जाती है? ऑप्शन इसके हैं जैसलमेरी, चौकला, मगरा या पुंगल। फटाफट इसका सही जवाब दीजिए दोस्तों। भेड़ की कौन सी नस्ल है जो गलीचा ऊन के लिए उत्तम मानी जाती है? इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जैसलमेरी। क्या हो जाएगा? जैसलमेरी। अगला प्रश्न लेते हैं दोस्तों, क्या है अगला प्रश्न? खरीफ की फसल के लिए उपयुक्त फसल चक्र निम्न में से कौन सा है? खरीफ की फसल के लिए उपयुक्त फसल चक्र कौन सा है? देखिए ऑप्शन ए है गेहूं कपास, बी में है जवार मूंग चना, सी बाजरा सरसों, डी है मोट बाजरा या चावल। खरीफ की फसल के लिए उपयुक्त फसल चक्र, फटाफट इसका सही जवाब दीजिए। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोट बाजरा और चावल खरीफ की फसल के लिए उपयुक्त फसल चक्र है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान मोर, बाघ, प्रवासी पक्षी या काला हिरण। फटाफट इसका जवाब दीजिए, बहुत ही आसान सा प्रश्न है दोस्तों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्या है?
चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य की 3 राज्यों द्वारा सम्मिलित रूप से स्थापना की गई, जिनमें 2 राज्य राजस्थान के और मध्य प्रदेश व तीसरा राज्य कौन सा है? देखिए, चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य के 3 राज्यों द्वारा सम्मिलित रूप से स्थापना की गई, जिसमें 2 राज्यों के नाम यहाँ दे दिए गए, राजस्थान और MP मध्य प्रदेश। तो तीसरा राज्य कौन सा है? गुजरात है, UP है, पंजाब है या हरियाणा है? फटाफट इसका सही जवाब दीजिए दोस्तों। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो तीसरा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, जो कि चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य को सम्मिलित रूप से स्थापना की गई उसमें शामिल है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, क्या है? जिस मिट्टी का लाल रंग होता है तथा जिसमें फास्फोरिक अम्ल, चूना और ह्यूमस की कमी होती है, वह मिट्टी कौन सी है? जिस मिट्टी का रंग लाल होता है और जिसमें फास्फोरिक अम्ल, चूना और ह्यूमस आदि इनकी कमी होती है। ऑप्शन ए है कछारी मिट्टी, बी लाल पीली मिट्टी, सी में है लाल रेतीली मिट्टी और डी में है कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाल पीली मिट्टी, जिसमें फास्फोरिक अम्ल, चूना और ह्यूमस की कमी होती है और उसका रंग कैसा होता है? लाल होता है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, मरु उद्यान जैसलमेर की प्रमुख विशेषता क्या है? मरु उद्यान जैसलमेर की प्रमुख विशेषता क्या है? ऑप्शन ए है सागवान के वन पाए जाते हैं, बी है बरगद के विशाल वृक्ष है, सी है साइबेरियन क्रेन है और डी में राष्ट्रीय पक्षी गोडावण है। तो मरु उद्यान जैसलमेर की प्रमुख विशेषता, फटाफट इसका सही जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय पक्षी गोडावण के लिए मरु उद्यान जैसलमेर प्रसिद्ध है। दोस्तों वीडियो को ज़रूर लाइक करें और ज़रूर कमेंट करते रहे साथ में, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो एक बार ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, तेंदू पत्ता बीड़ी बनाने में प्रयुक्त होता है, यह वृक्ष मुख्यतः राजस्थान के किस जिले में होता है? तेंदू पत्ता बीड़ी बनाने में प्रयुक्त होने वाला, तो ऑप्शन है झालावाड़, उदयपुर, बांसवाड़ा या उपयुक्त सभी। तेंदू पत्ता बीड़ी बनाने जो वृक्ष जो जिसका उपयोग होता है वह वृक्ष राजस्थान में मुख्य रूप से कौन से जिले में होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, झालावाड़, उदयपुर और बांसवाड़ा, इसमें तीनों ही सही है। अगला प्रश्न लेते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का वह जिला कौन सा है जिसका आकार पतंग तथा समचतुर्भुज जैसा है, जिसके पूर्वी एवं पश्चिमी भाग अंदर की ओर झुके हैं? ऑप्शन ए है सवाई माधोपुर, बी में है बूंदी, सी में टोंक और डी में है कोटा। फटाफट इसका सही जवाब दीजिए दोस्तों। जिसका आकार पतंग जैसा और समचतुर्भुज जैसा है और जिसके पूर्वी और पश्चिमी भाग अंदर की ओर झुके हैं, तो वह जिला हो जाएगा टोंक। टोंक जिले का आकार दोस्तों, टोंक जिले का आकार है वो पतंग जैसा है और समचतुर्भुज जैसा है और उसके पूर्वी और पश्चिमी भाग अंदर की ओर झुके हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, निम्न में से किस नदी पर मेजा बांध का निर्माण हुआ है? ऑप्शन ए है मानसी, बी है पार्वती, सी है खारी और डी है कोठारी। कौन सी नदी पर मेजा बांध का निर्माण हुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, कोठारी नदी पर मेजा बांध बनाया गया है, मेजा बांध कोठारी नदी पर। और अगर आपको ये सभी नदियों जो राजस्थान में बहती है नदियों की ट्रिक चाहिए तो आप आई बटन में वीडियो लगा हुआ है, उस पर जाकर आप इसको देख सकते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न लेते हैं, क्या है अगला प्रश्न देखिए, 29 दिसंबर 1919 में स्थापित राजस्थान मध्य सभा का प्रधान कार्यालय किस जगह स्थापित किया गया था? 19 दिसंबर 1919 को स्थापित राजस्थान मध्य सभा का प्रधान कार्यालय किस जगह पर स्थापित किया गया था? ऑप्शन है बांसवाड़ा, बी धौलपुर, सी आमेर और डी है सांगानेर। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आमेर में 29 दिसंबर 1919 को राजस्थान मध्य सभा का प्रधान कार्यालय स्थापित किया गया था। दोस्तों क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं एक बार जरूर साथ में कमेंट भी करना आपको। अगला प्रश्न लेते हैं, बाड़मेर, दक्षिणी जैसलमेर तथा पश्चिमी जोधपुर पशुधन के किस वितरण के क्षेत्र में आते हैं?
मतलब कौन सी नस्ल के पशु इस क्षेत्र में ज़्यादा वितरण होता है? ऑप्शन ए है राठी, बी है थारपाकर, सी में है मेवात क्षेत्र और डी में है रत क्षेत्र। फटाफट इसका सही जवाब दीजिए। बाड़मेर, दक्षिणी जैसलमेर तथा पश्चिमी जोधपुर पशुधन के किस वितरण क्षेत्र में आते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है, थारपाकर क्षेत्र। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, महावीर जी का मंदिर किस जिले में स्थित है? महावीर जी का मंदिर किस जिले में है? ऑप्शन ए में है करौली, बी सवाई माधोपुर, सी में धौलपुर और डी में है भरतपुर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, महावीर जी का मंदिर करौली में स्थित है। आगे देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, राजस्थान की खाद्यान्न फसलों में कौन सा खाद्यान्न अधिक उत्पादित होता है? सबसे ज़्यादा उत्पादन किसका होता है राजस्थान में? ज्वार, बाजरा, मक्का या जौ? फटाफट इसका सही जवाब दीजिए सिर्फ 3 सेकेंड में। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। राजस्थान में सबसे ज़्यादा उत्पादित होता है बाजरा, या हम बोलते इसको स्थानीय भाषा में बाजरी। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री राजस्थान के किस राज्य के राजकुमार के प्रेम पाश में बंध गई थी? अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री राजस्थान के किस राज्य के राजकुमार के प्रेम पाश में बंध गई थी? ऑप्शन ए है मेवाड़, बी मारवाड़, सी में जालोर और डी में है आमेर। इसका फटाफट से जवाब दीजिए। राजस्थान हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन है दोस्तों। मैंने बोला था आपको कि पहले के 15 या 20% मिक्स प्रश्न है, बाद में मेले और त्यौहार के 125% करवाऊंगा। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री जालोर राज्य के राजकुमार के प्रेम पाश में बंध गई थी। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, मानव शरीर पर चित्र गुदवाने की अधिकतर प्रथा निम्न में से किस जाति में प्रचलित है? कौन सी जाति अपने शरीर पर चित्र गुदवाने की प्रथा रखती है? ब्राह्मण, जैन, भील या राजपूत? फटाफट इसका सही जवाब दीजिए दोस्तों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भील जाति है जो अपने शरीर पर चित्र गुदवाने की प्रथा को निभा रही है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन सी जाति स्वयं को राणा प्रताप की प्रतिज्ञा से बंधा हुआ मानकर खानाबदोश जीवन व्यतीत कर रही थी? कौन सी जाति है जो अपने आप को राणा प्रताप से संबंधित मानती है? ऑप्शन ए है भील, बी में है गडोलिया लोहार, सी डामोर और डी है ग्रासिया। इसका सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। गडोलिया लोहार जो प्रजाति है वो राणा प्रताप की प्रतिज्ञा से बंधा हुआ मानती है अपने आप को। अगला प्रश्न लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहर रोजगार योजना का मुख्य बल निम्न में से किस पर है? जवाहर रोजगार योजना का मुख्य बल या मुख्य प्रेशर किस पर है? ऑप्शन ए है ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता निवारण, बी में है ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरी कर रोजगार के अतिरिक्त अवसरों का सृजन करना, सी में है शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अतिरिक्त अवसरों का सृजन करना और डी में है ग्रामीण युवकों को स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण देना। जवाहर रोजगार योजना का मुख्य बल किस पर है? फटाफट इसका सही जवाब दीजिए। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरी कर रोजगार के अतिरिक्त अवसरों का सृजन करना जवाहर रोजगार योजना का मुख्य उद्देश्य है। अगला प्रश्न लेते हैं दोस्तों। राजस्थान रत्न राजस्थान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। राज्य सरकार द्वारा इस पुरस्कार को शुरू किया गया था। कब इसको शुरू किया गया राजस्थान रत्न पुरस्कार को? 2008, 2010, 2012 या 2013 में? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 2012 में राजस्थान रत्न पुरस्कार शुरू किया गया था। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। राजस्थान में राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। राजस्थान में राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं।
फटाफट इसका सही जवाब दीजिए। ऑप्शन ए है राजीव गांधी के जन्म दिवस 20 अगस्त को, बी है विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को, सी है ओजोन परत संरक्षण 16 सितंबर को, या डी है पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार कब प्रदान किए जाते हैं और किसके जन्मदिन पर दिए जाते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार दिए जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, क्या है? निम्न लेखकों में से कौन ए हिस्ट्री ऑफ राजस्थान के लेखक है? ए हिस्ट्री ऑफ राजस्थान किसने लिखी? ऑप्शन ए है रीमा हुजा, बी है सतीश चंद्र, सी है सुमित सरकार और डी है आर.सी. मजूमदार। तो इसका सही जवाब फटाफट दीजिए दोस्तों 3 सेकंड में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रीमा हुजा। रीमा हुजा ने द हिस्ट्री ऑफ राजस्थान या ए हिस्ट्री ऑफ राजस्थान लिखी थी। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, क्या है? राजस्थान में बजरंग लाल ताखर को पद्मश्री पुरस्कार 2013 के लिए चुना गया था। उनको क्यों चुना गया, किस में चुना गया? ऑप्शन ए निशानेबाजी, बी है तैराकी में, सी है तीरंदाजी से और डी है नौकायन से। फटाफट इसका सही जवाब दीजिए। बजरंग लाल ताखर को पद्मश्री पुरस्कार क्यों दिया गया, किस क्षेत्र में दिया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नौकायन से। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग की स्थापना 1995, 2000, 2001 और 2005। राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2000 में, सन 2000 में। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, राज्यपाल अपना त्याग पत्र संबोधित करता है, मतलब अपना त्याग पत्र किसको देता है राज्यपाल? फटाफट इसका सही जवाब दीजिए दोस्तों। राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसको देता है? राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, संघ के गृह मंत्री को, या डी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति को। तो राज्यपाल अपना त्याग पत्र हमेशा राष्ट्रपति को ही देता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति को। अगला देखिए, अब देखिए दोस्तों, राजस्थान के प्रमुख मेले और त्यौहार के क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं जो लगभग 125 प्रश्न है दोस्तों। तो आप ध्यान से देखना, सबसे मुश्किल टॉपिक राजस्थान जीके में यही रहता है, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न हल करने की कोशिश ही करें, थ्योरी कम ही पढ़े तो ही अच्छा है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे प्रमुख मेले और त्यौहार राजस्थान के। पहला प्रश्न देखिए, गोगा जी का मेला किस माह में बढ़ता है? ऑप्शन ए है भाद्रपद, बी है माघ, सी है फाल्गुन और डी है श्रावण। गोगा जी का मेला कौन से महीने में बढ़ता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, भाद्रपद यानी भादवा, हम जिसको बोलते हैं भादवा। भादवे में गोगा जी का मेला बढ़ता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है चित्तौड़, बी है सिवाना, सी है जालोर और डी है रणथंभौर। कौन से दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, रणथंभौर का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन नारायणी देवी वर्मा के संदर्भ में गलत है? नारायणी देवी वर्मा के संदर्भ में गलत कौन सा है? देखिए, वह 1970 से 1976 तक राज्यसभा की सदस्य रही। बी में उसने 1944 में भीलवाड़ा में महिला आश्रम की स्थापना की। सी है वह 1957 से 62 तक लोकसभा की सदस्यता रही। डी है उन्हें 1942 के आंदोलन में भाग लेने के लिए जेल जाना पड़ा। तो कौन सा इसमें सुमेलित या संदर्भ में इसके गलत है? तो ऑप्शन नंबर सी इसके संदर्भ में गलत है। वो 1957 से 62 तक लोकसभा की सदस्य नहीं रही थी। बाकी ऑप्शन ए, बी और डी तीनों ही सही है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों,
कितने सोपानों में सिरोही का राजस्थान में विलय हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है। कितने सोपानों में या कितने चरणों में सिरोही का राजस्थान में विलय हुआ? 1, 2, 3 या 4? कितने चरणों में सिरोही का राजस्थान में विलय हुआ था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 2 चरणों में सिरोही का राजस्थान में विलय हुआ। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अजमेर का राजस्थान में विलय हुआ था। अजमेर का राजस्थान में विलय कब हुआ? 1947, 1949, 1950, 1956? अजमेर का राजस्थान में विलय कब हुआ? फटाफट इसका सही जवाब दीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 1956 में अजमेर का राजस्थान में विलय हुआ था। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, साधु सीताराम दास किस कृषक आंदोलन से संबंधित था? साधु सीताराम दास किस कृषक आंदोलन से संबंधित था? ऑप्शन ए है बिजोलिया, बी में शेखावटी, सी में है सीकर और डी में है बूंदी। तो साधु सीताराम दास किस कृषक आंदोलन से संबंधित था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित था। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 1572-73 में अकबर जोधपुर किसको सुपुर्द किया? अकबर ने जोधपुर किसको सुपुर्द किया 1572-73 में? मोटा राजा उदय सिंह को, बीकानेर के राय सिंह को, सी है आमेर के मान सिंह को और डी है मालदेव को? तो 1572-73 में अकबर ने जोधपुर किसको सुपुर्द किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बीकानेर के महाराजा राय सिंह को। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, क्या है? अलाउद्दीन खिलजी की निम्नांकित विजयों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। अब जो अलाउद्दीन खिलजी ने जो विजय हासिल की उसको कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। पहले कौन सा आएगा, बाद में कौन सा आएगा? ऑप्शन देख लीजिए आप, रणथंभौर, जालोर, चित्तौड़ और सिवाना। इन चारों में से सबसे पहले सबसे बाद में कौन सा आएगा? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, अ, श, द और ब। सबसे पहले उन्होंने रणथंभौर जीता, फिर उन्होंने चित्तौड़ और फिर सिवाना और बाद में जालोर पर विजय हासिल की थी। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, निम्न में से किस इतिहासवेत्ता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी बनाया या तृतीय राजधानी कहा? निम्न में से किस इतिहासवेत्ता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी कहा? ऑप्शन ए है G.H. ओझा, बी है श्यामल दास, सी है दशरथ शर्मा और डी है दयाराम साहनी। किस इतिहासवेत्ता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी बताया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी बताया था। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा और आप भी ज़रूर बताना कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। मैं अगले वीडियो में उन सब के नाम यहाँ पर बता दूंगा। दोस्तों एक बार ध्यान से सुन लेना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो एक बार ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक एंड कमेंट ज़रूर करें दोस्तों। नमस्कार, धन्यवाद।